हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन मैथ जीनियस। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2021 की परीक्षा देने जा रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय। जी हाँ, 10th क्लास के मैथ्स की बात कर रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम पढ़ेंगे प्रमेय 11.6 ए समरूपता, जो कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा कि सिद्ध कीजिए दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, इसको आपको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके 4 नंबर तो पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रमेय को। आराम से देखिएगा। इस प्रमेय को शुरू करने के लिए मैं आपके सामने 2 चित्र बनाऊंगी। अगर आपको चित्र समझ में आ जाएंगे तो प्रमेय भी आप लिख सकते हैं। 2 त्रिभुज बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 समान कोणिक त्रिभुजों की बात हो रही है, इसलिए मैंने पहले ही त्रिभुज का चित्र बना दिया है। आपको सबसे पहले लिखना है दिया है। कोई भी प्रमेय होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले दिया है। तो क्या दिया है हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं। प्रश्न के हिसाब से चलना है कि 2 त्रिभुज दिए हैं। इसको मैं नाम दूंगी ए बी सी, इसको मैं नाम दूंगी डी ई एफ। यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए हैं, तो हमें क्या दिया है कि 2 त्रिभुज हैं जिनके संगत कोण बराबर हैं। ये हमें दिया है, तो हम दिया है में लिखेंगे कि 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ। 2 त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि इनके संगत कोण बराबर है। तो ये चीज़ लिखनी है, 2 त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ में इनके संगत कोण बराबर है। एक बार आप इस प्रमेय को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप इसको बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको प्रमेय आ जाएगी। दिया है लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? दिया है के बाद हमें सबसे पहले लिखना होता है सिद्ध करना। तो क्या सिद्ध करना है? आप देखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना होता है, समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, तो समरूप हैं। यानी कि यहाँ वही लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूपता का चिन्ह लगाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये सिद्ध करना है। अब एक चीज़ मैं भूल गई, आगे देखिए, दिया है में हमने क्या लिखा था, 2 त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में इनके संगत कोण बराबर हैं। तो आपको संगत कोण की बात करनी, तो संगत कोण कौन से हैं या देख लीजिए। कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण डी के। कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण ई के। और कोण सी किसके बराबर है, तो कोण एफ के। तो आप ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, इसको नीचे कर लीजिए, यहाँ लिख देंगे। इसके साथ लिखिएगा आप, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ है। ये चीज़ आप इसके साथ लिख दीजिएगा। आगे देखिए, सिद्ध करना है में हमने लिखा है ये वाली चीज़, लास्ट में भी यही चीज़ आएगी, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट डाला है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। आगे हम करेंगे रचना। हमें लिखनी है रचना। रचना में आपको लिखना होगा, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी के समान, ए बी और ए सी की माप लेकर डी ई एफ जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपको डी पी और डी क्यू 2 बिंदु को कट लगाना है। जैसे ए बी सी की माप, ए बी सी की माप लेकर ए बी सी में ए बी और ए सी की क्रमशः माप लेनी है। तो ए बी के बराबर मैं यहाँ पर माप लूँगी, यहाँ पर मैं बिंदु लगा दूँगी P, और ए सी की माप यहाँ से मैं लूँगी और यहाँ पर बिंदु लगा दूँगी मैं Q। ठीक है, ये बिंदु लगा दिया। अब P Q को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये ध्यान रखिएगा, P Q को हमने मिला दिया। इसको आप थोड़ा नीचे भी बना सकते हैं, जैसे किताब में अगर थोड़ा नीचे दिया गया है, आप इसको यहाँ बना दीजिए तो भी कोई बात नहीं है। आपको बिंदुओं का ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है, तो ए बी सी में अब रचना में क्या लिखेंगे कि ए बी और ए सी की माप लेकर पी डी पी और डी क्यू 2 बिंदु
किसमें? तो DEF त्रिभुज में क्रमशः हम DE और DF भुजा पर काटेंगे, ठीक है, और PQ को हम मिलाएंगे। ये चीज आपको लिखनी है रचना में। तो रचना में आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में AB व AC की माप लेकर AB और AC की माप लेकर, यानी कि इसके बराबर माप से, ठीक है, बिंदु कौन कौन से? DP व DQ किस पर? तो त्रिभुज DEF में भुजा कौन सी होगी? DE व DF पर काटेंगे, ठीक है। आप भाषा देख लीजिएगा, किताब में दे रखी है, थोड़ा आप अपने हिसाब से भी लिख लीजिएगा। यानी कि AB और AC को क्रमशः मापना है DP और DQ के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे PQ को मिलाया, या मिलाएंगे लिख सकते हैं। तो ये आपने रचना कर दी है। रचना के बाद आपको लिखनी है उपपत्ति। मैं छोटी राइटिंग में लिख रही हूँ क्योंकि प्रमेय थोड़ी लंबी है, पर है बहुत ही आसान। आप देख लीजिएगा उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे। उपपत्ति में हमें अब देखना है ABC और DPQ में ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना है। सर्वांग समता के जो नियम आपने पढ़े हैं, 4 नियम थे। भुजा 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 यानी SSS, दूसरा था भुजा कोण भुजा, है ना, 2 भुजाएं और बीच का कोण। तीसरा था 2 कोण और 1 भुजा यानी ASA, और चौथा है RHS समकोण कर्ण भुजा। तो ये 4 नियम याद रखने हैं। इन्हीं नियमों में से एक नियम अभी हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो अब देखेंगे क्या करेंगे। AB बराबर किसके है? AB बराबर किसके हो जाएगी? DP के। एवं आगे लिखिए AC बराबर हो जाएगी DQ के। यही किया हमने। ये हमने कहाँ से किया? तो यहाँ लिख दिएगा रचना से। कहाँ से? रचना से। अभी हमने जो रचना की है उसी से हमने ये चीज़ लिखी है। इसके बाद कोण A बराबर कोण D है, ये आपको पता है। कोण A बराबर कोण D है। कोण A बराबर कोण D हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। ये हमने यहाँ से लिखा। प्रमेय में ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। कौन सी चीज़ आपने कहाँ से लिखी है, मन मर्जी से कोई चीज़ नहीं डालनी है। तो आप देखिए AB एक भुजा है, AC एक भुजा है, यहाँ पर भी DP और DQ, तो 2 भुजा हो गई और बीच का कोण हो गया। इसीलिए क्या हो जाएंगे? कौन कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के। DPQ के कैसे हो गया? तो यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगी है? भुजा कोण भुजा। तो यहाँ लिख देंगे भुजा कोण भुजा प्रमेय से। भुजा कोण भुजा प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लिया। तो ये सर्वांगसम करते ही आधी प्रमेय आपने कंप्लीट कर ली है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब जब हमने प्रमेय से दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है? सर्वांगसम हो, जैसे 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते तो इसके सारे अवयव भी बराबर होते हैं। इसीलिए आप क्या करेंगे? कोण B किसके बराबर हो जाएगा? DPQ के। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए कोण B बराबर कोण DPQ एवं, लाइन बचा रही हूँ मैं, साथ में लिख रही हूँ, कोण C बराबर किसके हो जाएगा? DQP के। कोण DQP, ठीक है। ये हमने किससे किया? सर्वांग समता से। अब सर्वांग समता से हमने सर्वांग सम कर दिया, लेकिन परंतु लिखना है यहाँ पर। परंतु क्या हुआ? कोण B किसके बराबर कर दिया? DPQ के। लेकिन आप ऊपर देखिए, कोण B किसके बराबर है? कोण E के, ठीक है। और कोण C किसके बराबर है? कोण F के। तो परंतु यहाँ लिख दीजिए वही चीज, कोण B बराबर कोण E एवं क्या लिखेंगे? कोण C बराबर कोण F, यहाँ लिखेंगे, दिया है।
अब क्या हो जाएगा, इसलिए या अतः लिख सकते हो यहाँ पर आप, अतः अब b बराबर e के था, तो यहाँ पर b e बराबर किसके हो जाएगा, डी पी क्यू, क्योंकि b दोनों कॉमन हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखिए, b कॉमन है। अब ये डी पी क्यू किसके बराबर होगा, कोण e के, अतः कोण डी पी क्यू बराबर कोण e एवं, अब इसको लिखिए, कोण डी क्यू पी बराबर कोण f। यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब कैसे बराबर हो गया, बराबर इसलिए हुआ संगत कोण है। कैसे कोण हो गए, संगत कोण, ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण। आपने संगत कोण पढ़ा होगा, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसे संगत कोण बनते हैं ना, तब ये संगत कोण हो गए, ठीक है, संगत कोण है। अब जब संगत कोण ये दोनों हो गए, ठीक है, तो अब ये जो त्रिभुज सर्वांगसम हमने कर दिया, इसलिए ये संगत कोण हो गए। जब संगत कोण होंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू किसके समांतर हो जाएगी, ई एफ के। पी क्यू किसके समांतर हो जाएगी, ई एफ के, क्योंकि संगत कोण तभी होंगे जब दो समांतर रेखाएं काटेंगी, इसलिए संगत कोण हो जाएंगे। अब जब समांतर हो गई, ठीक है, तो संगत कोण हो गए। अब हमें आधारभूत आनुपातिक प्रमेय लगानी है। आपने आधारभूत आनुपातिक प्रमेय पढ़ी होगी, इसमें हो जाएगा डी पी बटे पीई, डी पी बटे पीई बराबर हो जाएगा डी क्यू बटे क्यू एफ के। यहाँ लिख दीजिएगा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ये जो थेल्स प्रमेय अपन ने पढ़ी है ना, उसी को आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कहते हैं। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से क्या होती है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसके समांतर मध्य बिंदु से कोई रेखा खींची जाए, या किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो वो उस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये डी पी किसके बराबर लिखा है, डी पीई के, और डी क्यू किसके बराबर लिखा है, तो क्यू एफ के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से ये बराबर हो गई। अब क्या करना है, डी पी बटे पीई, डी क्यू बटे क्यू एफ। इसको मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ, या मैं इसको लिख दूँ पीई बटे डी पी, सॉरी पीई बटे डी पी बराबर लिख दूंगी क्यू एफ बटे डी क्यू, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, अब इस पे दोनों में एक एक जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, या मैं लिख सकती हूँ पीई बटे डी पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एफ। क्यू एफ ही है ना, देखिए क्यू एफ है, क्यू एफ बटे डी क्यू प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, आप लस विधि से इसको हल करेंगे। इसको मैं यहाँ पर हल कर रही हूँ, देखिए पीई बटे डी पी प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा पीई प्लस डी पी बटे डी पी बराबर हो जाएगा क्यू एफ प्लस नीचे क्या है, डी क्यू है, तो डी क्यू हो जाएगा बटे डी क्यू, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, पीई प्लस डी पी, आप देखिए पीई प्लस डी पी, अब ये पूरी दोनों जुड़ रही हैं, ये और ये जुड़ रही है, तो ये पूरी क्या होगी, डीई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीई, डीई हो गई। अब डीई नीचे क्या है, डीपी है, बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू, दोनों जोड़ोगे तो डी एफ हो जाएगा, ठीक है, डी एफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एफ बटे डी क्यू, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, यहाँ जगह नहीं है, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, इसको वापस लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। डी ई बटे डी पी बराबर है डी एफ बटे डी क्यू। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए डी ई, इसको मैं वापस उल्टा लिख सकती हूँ, डी पी को मैं ऊपर ले लूँ और डी ई को नीचे ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने पलटा था इसको, तो यहाँ दोबारा पलटेंगे डी क्यू बटे डी एफ, ठीक है। अब डी पी किसके बराबर था, ए बी के बराबर था। ये देखो ए बी बराबर डी पी लिखा अपन ने, तो यहाँ पर वापस ए बी लिख देना है, ए बी बटे डी ई बराबर डी क्यू किसके बराबर था, ए सी के,
AC बटे DF। अभी प्रमेय होने वाली है, बस लास्ट का ही है पोर्शन ये। DP किसके बराबर थी? AB के, और DQ किसके बराबर थी? तो AC के। तो हमने लिख दिया AB बटे DE बराबर AC बटे DF। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या करेंगे हम? AB बटे DE बराबर BC बटे EF भी लिख सकते हैं। BC बटे EF भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आपको ढंग से लिखना है फेयर, मैं समझाने के लिए फटाफट कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गई थी। देखिए, यहाँ तक आपने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाई, उसके बाद आपने क्या किया? दोनों में एक एक जोड़ दिया, फिर आपने लस विधि से इसको एक की जगह नीचे वाला वापस लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि DP AB के बराबर थी और DQ किसके बराबर थी? AC के, वो हमने मान लिखा है। अब इसी प्रकार हम AB बटे DE बराबर AC बटे DF जिस प्रकार ज्ञात किया है, उसी प्रकार हम AB बटे DE बराबर BC बटे EF भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? ये लाइन यहाँ नहीं आके यहाँ आ जाएगी, प्रमेय वही रहेगी। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारी प्रमेय पूरी होगी। लास्ट में एक छोटी सी लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? तो इस प्रकार, यहाँ लिखिए, इस प्रकार क्या दिया था? त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में दो समरूप त्रिभुजों के गुण विद्यमान हैं। दो समरूप त्रिभुजों के गुण विद्यमान हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC और DEF को समरूप करना था तो यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए दो समरूप त्रिभुजों के गुण हैं। विद्यमान लिखें तो भी आपकी मर्जी है। अब लास्ट में क्या करना, जो सिद्ध करना होता है उसी को वापस लिखते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा, अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। यहाँ लिख दीजिएगा इति सिद्धम, या फिर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, या क्या लिख सकते हैं? HP। दोनों में से एक चीज आपको लिख देनी है। तो ये थी AAA समरूपता की प्रमेय, जो है दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो ये प्रमेय परीक्षा में जरूर आने वाली है। 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, और गणित में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।